इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। यूपी के मुजफ्फरनगर में आज किसानों ने एक बड़ी महापंचायत की। मंच पर करीब 600 किसान संगठनों के नेता मौजूद थे। दावा था 5 लाख लोग आएंगे। झंडे और कंधा तो किसानों का था, लेकिन एजेंडा बिल्कुल सियासी था। मंच से मोदी और योगी के खिलाफ नारे लगे। मंच से अमित शाह, मोदी और योगी को हटाने की बात कही गई। दरअसल मुजफ्फरनगर में मोदी योगी विरोध का प्रयोग हो रहा है। किसानों के नाम पर अब खुलकर पॉलिटिक्स हो रही है। मंच से राकेश टिकैत ने कहा, मोदी योगी पर वोट की चोट करनी होगी, दोनों को जाना होगा। तो टिकैत की ये बातें आप सुनिए और इससे आपको इस इलाके को, जिसे जाट लैंड कहते हैं, यहां की 120 सीटों का एजेंडा 100% क्लियर हो जाएगा। जब तक इस सरकार को वोट की चोट नहीं दोगे, ये दोनों बाहरी लोग हैं, इनको यहां से जाना होगा। अमित शाह, मोदी और योगी ये चुनाव जीत का है। ये उत्तराखंड से चुनाव जीत के प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं। उत्तर प्रदेश की जमीन से जीत के गुजरात में गुंडागर्दी के दम पे आना हो, वहां पे पुलिस स्टेट है, वहां पर जीत के देश का प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जमीन पे ये दंगा करवाने वाले लोग हैं, इनको यहाँ पे बर्दाश्त यहाँ की जनता नहीं करेगी। इस तरह की अगर सरकारें देश में होंगी तो ये दंगे करवाने का काम करेगी। पहले भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ये नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे इसी धरती पर लगते थे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे, ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। दंगा यहाँ पे नहीं होगा। ये तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। किसी गलत फहमी में मत रहना। ये देश हमारा है, ये प्रदेश हमारा है, ये जिले हमारे हैं। तो बिल्कुल साफ है, क्या किसान कानून बहाना है और मकसद एंटी मोदी योगी मोर्चा बनाना है। आज कुरुक्षेत्र में इसी मुद्दे पर जुड़ेंगे हमारे साथ तमाम मेहमान। मुजफ्फरनगर में आज किसान महापंचायत में किसान संयुक्त मोर्चा के 60 नेता एक मंच पर थे, लेकिन सभी नेताओं के अपने अपने राग, अपने अपने सुर थे। महापंचायत में शामिल लेफ्ट के नेता हन्नान मोल्ला ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने खुलकर कहा कि उनका असल मकसद तो मोदी और योगी को हराना है। नरेंद्र मोदी को हम बता दिया, ये सरकार को हराओ। बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसा घटिया प्रधानमंत्री हम कभी देखे नहीं। आज किसान के साथ धोखाधड़ी कर रहा है, इसलिए नरेंद्र मोदी और योगी को हराना यूपी मिशन का मुख्य उद्देश्य है। यूपी मिशन, उत्तराखंड मिशन, पंजाब मिशन आज शुरू हुआ है। इसका लक्ष्य है अगले चुनाव में बीजेपी को और उस सहयोगी को संपूर्ण रूप से हरा के एक किसान का आगे बढ़ाने का, मांग मानने वाला सरकार बनाने के लिए काम करना। चलिए, तो हन्नान मोल्ला ने खुलकर कह दिया कि मकसद है मोदी योगी को हराना। किसानों की हिमायती बनकर कैसे चमकाई जा रही है सियासत। मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत हुई। भाजपा ने कहा किसान आंदोलन अपना रास्ता भटक चुका है, लेकिन भाजपा के ही सांसद वरुण गांधी ने अपनी ही पार्टी और सरकार को नसीहत दी। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि लाखों किसान आज इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और ये हमारा ही खून है। हमें इनके साथ दोबारा बातचीत शुरू करनी चाहिए, सम्मान के साथ बात करनी होगी और उनका नजरिया और दर्द समझकर बीच का रास्ता निकालना होगा। ये वरुण गांधी कह रहे हैं अपनी ही सरकार के लिए। और सरकार का कहना यह है कि किसान आंदोलन अब राजनीतिक हो चुका है। किसान आंदोलन के नाम पर जो मांग की जा रही है वो सियासत की वजह से की जा रही है और सरकार का रुख साफ है कि कानून वापसी के सिवाय और कोई भी बदलाव अगर और प्रदर्शनकारी किसान नेता चाहते हैं तो उन पर विचार किया जा सकता है। तो एक और छोटा सा ब्रेक और इसके बाद शुरू होगी आज की कुरुक्षेत्र की बहस। हमारे साथ तमाम पार्टियों के नेता होंगे, हमारे साथ वो किसान नेता भी होंगे जो इस प्रदर्शन में शामिल हैं और वो किसान नेता भी होंगे जो इस प्रदर्शन को सियासी मानते हैं। तो कुरुक्षेत्र में महापंचायत पर बड़ी बहस। शुरुआत करते हैं आज की कुरुक्षेत्र की चर्चा की। हमारे साथ सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शाजिया आलमी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी से सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, समाजवादी पार्टी से डॉक्टर आशुतोष वर्मा और हमारे साथ 2 किसान नेता भी हैं। पुष्पेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ हैं भानु प्रताप सिंह जी जो कि
भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के अध्यक्ष हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत आज की चर्चा की पुष्पेंद्र जी आपसे करना चाहता हूं। देखिए, किसान आंदोलन के में आज जो ये महापंचायत मुजफ्फरनगर में हुई, से कहा गया कि ये अब तक की आंदोलन की सबसे बड़ी पंचायत थी, सबसे बड़ा मजमा लगाया गया था और ये दावा किया गया था 5 लाख लोग इसमें आएंगे और 600 यूनियनों के लोग इसके अंदर मौजूद थे। लेकिन आपके आंदोलन की शुरुआत में जब हुई थी, उस वक्त यह कहा गया था कि हमारा किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हम किसी सियासत में नहीं पड़ेंगे, हमारी मांग एक है, ये काले कानून वापस होने चाहिए और दूसरी एमएसपी पर गारंटी। लेकिन आज तो खुल्लम खुल्ला बात हो गई कि मोदी और योगी को हराना है, यानी अब किसान आंदोलन सियासत करेगा। देखिए सौरभ जी, इस देश में जो नीतियां बनती हैं वो जो है सियासत के माध्यम से बनती है, और हम लोग वोट के माध्यम से जब उनको चुन के भेजते हैं, उस दिन ये लोग नहीं कहते कि हम लोग जो है सियासत कर रहे हैं। लेकिन यदि हम इनसे अपने खिलाफ बनने वाली नीतियों के ऊपर प्रश्न करें और किसान जो है आंदोलन करे, प्रश्न पूछे या इनका विरोध करे, प्रदर्शन करे, तो ये कहते हैं कि जो है कहीं ना कहीं आप सियासत कर रहे हो। वास्तविकता ये है कि इन्हीं माध्यमों से लोकतंत्र चलता है। लोकतंत्र का अर्थ ये नहीं है एक बार वोट दे दी, 5 साल तक हमसे कोई ना पूछे और 5 साल बाद आप हमें हरा देना या चाहे जिता देना। जी, तो इसलिए हमारा ये राजनीति नहीं है, ये राष्ट्र नीति है। यदि सरकार अपने मार्ग से हटती है और जनता के विरोध की नीतियां बनाती है, तो उसको हटाने का की अपील करना, उसके खिलाफ माहौल बनाना, ये राष्ट्र नीति कहता हूं मैं, इसको राजनीति नहीं कहता। और इसके माध्यम से ही सरकारें सीधी दिशा में चलती हैं, वरना वो अराजक हो जाएंगी। अच्छा, तो लेकिन इसका मतलब ये भी तो निकला पुष्पेंद्र जी, अब अगर राकेश टिकैत साहब ये कहते हैं कि सरकार पर वोट की चोट करनी पड़ेगी, अगर वो ये कहते हैं कि जनता मोदी योगी को बर्दाश्त नहीं करेगी, और हन्नान मोला तो खुलकर ही कह देते हैं कि मोदी हमारा दुश्मन है, और वो कह देते हैं कि इनको हराना हमारा मिशन यूपी, मिशन पंजाब, मिशन उत्तराखंड है, आपने ये मान लिया है कि ये सरकार आपकी मांग नहीं मानने वाली? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से 9 महीने बीत गए हैं, 600 से ज्यादा किसान भाइयों की शहादत हो गई है, ठीक है, और इन्होंने अपने अधिकारियों को इस तरह की इंस्ट्रक्शन दी है कि इनका जाके सर फोड़ दो, तो ये तो इस सोच के व्यक्ति हैं। ये लोकतंत्र को मानने वाले कहाँ हैं? और इतना बड़ा वर्ग है, आधी आबादी किसानों की है, इन्होंने वोट दे करके इनके बिना थोड़ी 300 सीटें इनको मिल गई थी, उसके बावजूद भी उनका बात सुनने का ये काम नहीं कर रहे हैं, तो इसको हटाने के अलावा और कोई चारा। मैं जवाब लेता हूं शाजिया आलमी से आपकी बात का। वो कह रहे हैं आंदोलन हमने करके देख लिया, आपने हमारे सर तोड़ दिए पुलिस वालों को कह करके, अब हम क्या करें? अब आपको सबक सिखाने के लिए चुनाव ही हरवाना पड़ेगा? देखिए, पूरा मकसद ही चुनाव था और पहले दिन से था, इसीलिए बावजूद इसके कि 50 घंटे से ज्यादा 60 घंटे की बातचीत और सुप्रीम कोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड कमेटी के बावजूद, जिसमें बाकायदा चॉइसेस दी गई, और इस बावजूद इसके भी कि पार्लियामेंट सेशन में और अभी तक सरकार ने और तोमर जी ने लगातार कहा है कि हमारे दरवाजे खुले हैं। आप कह रहे हैं पूरी तरह से कानून काले हैं और उन्हें बंद करो। आप बताइए तो क्या हिस्सा इसमें जो है, कौन सा प्रस्ताव आपको पसंद नहीं आ रहा है? अब आप एक एक करके अगर आप प्रस्ताव की बात करूंगी तो एक भी इनकी तरफ से प्रस्ताव नहीं है, बस ये कि एमएसपी को आप इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अब एमएसपी भी आप जानते हैं कि हर साल कितनी खरीद होती है, कितनी फरोख्त होती है, बारिश कितनी होती है, प्रोडक्शन उस पर भी डिपेंड करता है। और इस साल ही सरकार ने दिखा दिया है और आंकड़े पेश कर दिए हैं कि एमएसपी, दुगनी एमएसपी पर खरीदा गया है वही गेहूं, और किसान सम्मान राशि में इतना पैसा दिया गया है। और यही बात जो लगातार, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो विभिन्न मंत्री हो, इनके कृषि मंत्री हो, चाहे वो यूपीए हो, या कैप्टन खुद अमरिंदर जी हो, जिन्होंने 2006 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक्ट बाकायदा खुद पारित किया था, और फिर 2013 में बीजेपी, मैं आप जो उदाहरण दे रही है, आप जो उदाहरण दे रही है सच होंगे, लेकिन मुझे ये आपके पास ही आ रहा हूं, आप 50 उदाहरण दे देंगी, ये भी दे देंगे। मैं सहमत हूं। नहीं, मैं प्रूव करना चाह रही हूँ आपको इस बात का। ये इसीलिए कर रहे थे, ये 600 लोगों या जितने भी लोगों का आंकड़ा दे रहे हैं, ये चाहते थे इन किसानों के साथ बुरा हो, ताकि इनके चुनावी मकसद पूरा हो। ये जानबूझ के चाह रहे थे किसान परेशान हो। ये शाजिया जी, चुनाव तो अब नजदीक आया, इनका आंदोलन तो 9 महीना पुराना है। इनका आंदोलन तो 9 महीना पुराना है। आज ये प्रूव हो गया है,
आज टिकैत जी की बातचीत से आंदोलन में जो अनाउंसमेंट हुआ है ठीक उससे है, प्रूव हो गया है कि ये समाधान नहीं चाहते थे। अच्छा चलिए मुझे ये एक बात का जवाब दे दीजिए बस आप, ठीक है, आप कह रही हैं आंदोलन शुरुआत से सियासी था, चलिए आपका आरोप है आपको, लेकिन इनके इस आंदोलन से और आज की इनकी चेतावनी से कोई खतरा महसूस नहीं होता कि यूपी में, उत्तराखंड में चुनाव आएगा, पंजाब में चुनाव आएगा, ये किसान आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता? बिल्कुल, सारे किसान इनके साथ नहीं है, ठीक, और बहुत सारे किसानों को इससे फायदा हुआ है और बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको इससे ना सिर्फ फायदे हुए लेकिन उनका भविष्य जो है और बेहतर है, क्योंकि पहली बार स्वामीनाथन अय्यर कमेटी की रिपोर्ट को बाकायदा पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है शाजी जी, ओके, चलिए ठीक है, दो बातें हैं आपकी दो बातें कि इनके साथ कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है किसानों का, ये कुछ संगठनों का आंदोलन है, और दूसरा आपने कहा कि ये आंदोलन शुरुआत से राजनीति से प्रेरित था। मैं सुरेंद्र सिंह राजपूत जी को लाना चाहता हूं चर्चा के अंदर। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, आपने आरोप सुना भाजपा के पार्टियों का, ठीक जी, जवाब दें। सौरभ भाई, एक बड़ी गजब की बात है, बाकी तो मेरी सारी बातें पुष्पेंद्र भाई ने कही दी हैं। पुष्पेंद्र भाई बहुत बड़े किसान नेता हैं। कहते हैं ना कि भाजपा इस कदर किसान पे एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को, शाजिया जी तो बहुत पढ़ी लिखी हैं, जिन लोगों को एमएस स्वामीनाथन में और स्वामीनाथन अय्यर में अंतर नहीं पता है, वो लोग आज किसान के बारे में बात कर रहे हैं। स्वामीनाथन अय्यर की रिपोर्ट बता रहे हैं एमएस स्वामीनाथन की जगह। 2 मिनट भाई, शाजिया जी मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, एक मिनट सुनिए, आप मुंह से सौरभ भाई, अच्छा चलिए ठीक है, इसको बहस का मुद्दा ना बनाएं, रिपोर्टिंग किया, अच्छा ठीक, नहीं शाजिया जी ठीक है, कोई बात नहीं, आप स्वामीनाथन आयोग की बात कर रही थी, हम सब समझ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल रिपोर्ट की बात करें। हाँ, यहां पर मैं 3 बातें बड़ी स्पष्ट कर दूं। किसान परिवार का बेटा हूं, सिसौली से 20 किलोमीटर मेरा दूर गांव है, और भारी भापसी मेरा गांव है, सहारनपुर जिले का आखिरी गांव। मैं आपको 2-3 बातें कह देता हूं बड़ी साफ सी। एक चीज समझ लीजिए कि अगर आज भी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस गलतफहमी में हैं कि ये लोग किसान नहीं हैं, तो हम चाहते हैं ये गलतफहमी में रहें, नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी को यह जरूर बताना होगा कि राकेश टिकैत ने गलत क्या कहा। राकेश टिकैत तो ये कह रहे भाई हमारा विरोध सरकार से है, सरकार हमारी बात नहीं मान रही, तो जिनकी सरकार होगी उसके खिलाफ वोट पड़ेगा। हमेशा सत्ता से ही तो मानी जाती है, सत्ता से ही तो मांगा जाता है। आप बताइए कहां से वो राजनीति कर रहे हैं। दूसरी चीज, एक भी आदमी मंच पर कोई पॉलिटिशियन था क्या? अगर कोई होता तो मैं भी होता। मैं आपसे 2 बातें कह रहा हूं, आपने पिछले 4 साल से 1 रुपया भी गन्ने का बढ़ाया हो। पंजाब में 35 रुपए क्विंटल हमने बढ़ाया, आपने 5 रुपए भी बढ़ाया क्या? 12,000 करोड़ का आपके ऊपर बकाया है, आपने 1 रुपया भी दिया क्या? आपने किसानों को एमएसपी तो कह रहे हैं कि हर बार गारंटी देते हैं, आपने 1 रुपए, आप 10% जब कह रहे हैं खरीद रहे हैं। मैं आपको बताऊं, कांटों की तौल की पूर्वी उत्तर प्रदेश की भानु गुट के बाराबंकी में लोग हैं, लखनऊ में लोग हैं, ये भानु प्रताप सिंह भी बैठे हैं, इनसे भी पूछ लीजिए कि 1100 रुपए और 1200 रुपए से ऊपर गेहूं गई है क्या इनसे भी पूछ लीजिए, धान क्या 1100-1200 से ऊपर गया है? ठीक है, लेकिन अगर आप आंकड़े अभी दे देती हूँ आपको 2 मिनट में, लेकिन भाई साहब मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी, अगर किसान जो लोग मौजूद है, अगर वो ये कह रहे हैं कि उनका मकसद मोदी जी को हराना है, अगर मोदी जी को हराना चाहिए। अच्छा ठीक है, एक मिनट, चलिए मैं जरा बाकी जो 2 मेहमान रह गए उनकी राय भी शामिल कर लें, फिर हम इस चर्चा को खोलेंगे, आप लोग एक दूसरे के आरोपों का जवाब दे दीजिएगा। तो अब मैं डॉक्टर आशुतोष के पास जा रहा हूं। भानु प्रताप जी, मैं आपके पास 1 मिनट में आता हूं केवल। डॉक्टर साहब देखिए, भाजपा का आरोप सीधा है कि यह आंदोलन खड़ा ही किया गया था भाजपा को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के लिए। आज वहां पर जितने भी किसान यूनियन के लोग बैठे हैं, सब राजनीति से प्रेरित है, सबके पीछे किसी ना किसी भाजपा विरोधी पार्टी का हाथ है। देखिए सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो हम विपक्ष आरोप लगाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी रटी रटाई लाइन होती है कि इस देश में तो हर समय चुनाव चलता है, और लगातार पिछले 10 महीने से ये आंदोलन चल रहा है, और अगर 10 महीने से कहीं इस देश में कोई चुनाव नहीं हुआ है तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। आज तो अपनी बातों में फंसी हुई है। और मान लीजिए, मैं कहता हूं कि मान लीजिए विपक्ष के सारे लोग खड़े हुए हैं, और मैं मानता हूं कि हम समाजवादी पार्टी तो बिल्कुल साथ में खड़े हुए हैं किसानों के साथ में, तो क्या बुराई है? जो हमको खाने को दे रहा है, हम उसकी आवाज भी ना उठाए कि आपके उद्योगपतियों लोगों के साथ खड़े हो जाए?
क्या किया आपने? और हम तो उत्तर प्रदेश से आते हैं, मैं आपसे बात करता हूं गन्ना के बारे में। सुरेंद्र भाई ने बात उठाई है, इतिहास गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2000 बात पूरी होने दीजिए। 1999 में से लेके आज तक 6 साल तक भारतीय जनता पार्टी वहां पे रही, मात्र 20 रुपए समर्थन मूल्य बनाया। और ऐतिहासिक रूप से समाजवादी पार्टी की 2012 से 17 में 40 रुपए बढ़ाया और अब तक 95 रुपए समर्थन मूल्य बढ़ा चुकी है। क्या आप जानते हैं किसानों के साथ क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी? आज भी 14,000 करोड़ रुपए बकाया है और सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिकली करी है कि ये सरकारें सुन क्यों नहीं रही हैं। अगर इस देश का लाखों किसान वहां पे खड़ा है, मैं कहता हूं आप लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले वो किसान नहीं है, तो कौन है? उनका नाम दे दीजिए, आप कौन है? एक मंत्री ने एक नाम दिया है और एक आप भी नाम दे दीजिए, हम तो सुनने को तैयार हैं। व्यथा ये है कि आपके कान पे जू नहीं रेंग रहा है, इसलिए इस देश नहीं शुरू तो बिहार में भी की थी आपने ना, बिहार के हालात देख लीजिए। इस देश में सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाले जो बिहार में, और जहां से आप चुरा के लाए थे अमेरिका में, वहां पे आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की हालत देखिए। सबसे बुरे अगर किसान है तो अमेरिका के हैं। मैं बता दूं, तो इतिहास में मत जाइए, इतिहास आपका बहुत खराब है। मैं हवाई बातें नहीं करूंगी आपसे, मैं सिर्फ लगातार बीच में आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, आप खत्म कर लीजिए भाई साहब, लगातार बीच में बोल रही हैं आप। खत्म कर लीजिए भाई साहब। सुरेंद्र जी ये इनकी आरोपों का जवाब दे रही है, 1 मिनट बोलिए। ठीक है, तो मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात बोल रही है। मैं आ रहा हूँ, भानु जी आ गया, मैं भानु जी आ रहा हूँ, बोलिए आप। शाजिया कंप्लीट कीजिए शॉर्ट में, भानु जी के पास जाऊंगा। 30 सेकंड फिर नहीं बोलूंगी। 4 वर्षों में आप गन्ना किसानों की बात कर रहे थे ना, तो मैंने बाकायदा वाला आंकड़ा ढूंढा है उसमें, और 1.25 लाख करोड़ का भुगतान हुआ है 4 वर्षों में गन्ना किसानों को, और 36,000 करोड़ से 86 लाख किसानों का ऋण माफ हुआ है। आप सुनिए, आप सुनिए, बाबू साहब बोल रहे हैं, अब मुताबले हो रहे हैं। नहीं, मैं बता रही हूँ, अरे बोलने तो दीजिए, क्योंकि आप फंस गए, अपने ही जाल में आप फंस गए। 36,000 करोड़ से 86 लाख किसानों का, मतलब 88 लाख से लेकर 46,000 करोड़ तक का ऋण माफ। चलिए अच्छा ठीक है, एक मिनट शाजिया जी, राजपूत जी और डॉक्टर साहब 1 मिनट देखिए। यहाँ हमारे बीच में किसानों के सीधे प्रतिनिधि के तौर पर 2 लोग मौजूद हैं, पुष्पेन जी और भानु प्रताप जी। आपने पुष्पेन जी की बात सुनी, अब मैं भानु प्रताप जी के पास जाना चाहता हूँ। शाजिया जी 1 मिनट, भानु प्रताप सिंह एक बड़े किसान नेता है। यहां पर भानु जी आप बहस सुन रहे हैं, आरोप ये लग रहा है कि ये राकेश टिकैत साहब जो आज वहां ये 1 मिनट शाजिया जी वो बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मैंने आपकी बात सुनी। अरे चुप रहो भानु जी, अरे शाजिया जी 1 मिनट, सबकी आवाज डाउन कीजिए, भानु जी बोलेंगे। भानु जी आप मुझे बताइए, आंदोलन अब क्या राजनीति से प्रेरित है? क्या शुरुआत से इसमें राजनीति हावी थी? ऐसा है, एक बात सुन लें सब लोग, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे सपा के हों, चाहे किसान नेता हों, मैं जब तक बोलूं तब तक कोई टोक कहना कि मेरी उम्र है 70 साल। जब मुझे जरा जरा से लोग टोकते हैं तो मुझे आता है गुस्सा। मैं चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने जब संगठन बनाया था, मैं किसानों की मांगों को लेकर अकेला, तब तक टिकैत साहब नेता नहीं थे। 85 में माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री जो अपने राजीव गांधी थे उनसे मिला था, उनके द्वारा जो करवाया काम वो करवाया। उसके बाद टिकैत साहब का संगठन बना, वो मेरे पास आए मेरे गांव, उन्होंने मुझे आज से लगभग 32 साल पहले प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया था। मैं उनकी रीत रिवाजों से इतना प्रभावित हुआ कि मैं उनको देवता भगवान सब कुछ मानने लगा था। लेकिन अब उनके जाने के बाद जो राकेश टिकैत ने कमान संभाली है, उसमें किसान नेता के एक भी गुण नहीं है। वो उन्होंने कहां से लाए मुझे नहीं पता, पेट्रोल पंपे लगा ली, भट्टे खोल दिए, वहां आपके मुजफ्फरनगर में कोठी, आपके वहां नैनीताल में होटल, ये कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि इन्होंने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, चुप रहो, बोलने तो दीजिए उनको, बोलने चुप रहिए। ग्रेटर नोएडा सब अथॉरिटियों से
दलाली ली है, मेरे पास लिखित में प्रूफ है। मैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री, चुप रहे व्यक्तिगत रूप से भानुजी मैं भारत के भानुजी एक मिनट अच्छा सोरेन जी एक मिनट, भानुजी एक बात का जवाब दीजिए। भानुजी आप बड़े वरिष्ठ हैं, सम्मानित हैं हम सबके। भानुजी अरे राजपूत साहब एक मिनट। भानुजी सवाल हो रहा है आंदोलन के ऊपर, तो मुझे ये कौन बोल रहा है? आंदोलन पर बोलिए। ये बोल कौन रहा है? आप आंदोलन पर, ये कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं। कांग्रेस की फंडिंग से, कांग्रेस की फंडिंग से चलने वाला ये आंदोलन है। कांग्रेस की फंडिंग से, कांग्रेस की फंडिंग से चल रहा है। कांग्रेस की पार नहीं पड़ रही तो टिकैत साहब को उसने पुष्पेंद्र जी मैं आता हूं। रुपया अब भानु साहब बड़ा सिंपल छोटा सा सवाल, सर सुन लीजिएगा मेरा सवाल। भानु जी गुस्सा मत कीजिएगा, मेरा सवाल सुन लीजिएगा। सिर्फ इतना बताइए, इन जो मांगे हैं, दो मांग है ना, ये किसान कानून वापिस हो, एमएसपी पर कानून बने, ये इनकी मांग गलत है या सही है? इनकी कानून पहले बिल लोकसभा में गया, वहां पास हो गया, फिर राज्यसभा में गया, वहां पास हो गया, फिर भारत के महामहिम राष्ट्रपति के पास गया, पास हो गया। अब ये बन गया कानून। अब ये कानून बना रहे और इस कानून के बदले में किसान का भला होता रहे। इसलिए हमने मांग की है कि किसान आयोग का गठन कर दो। किसान आयोग की सहमति से एमएसपी तय होगी और किसान विरोधी नीतियों के कारण जो कर्जा हो गया है वो माफ कर दो, चाहे वो केसीसी हो, ट्रैक्टर हो, भैंसा हो, बुग्गी हो। अब आप बताइए कि कानून अपनी जगह बना रहेगा, एमएसपी हम तय करेंगे, फिर क्या किसान को नुकसान होगा? पुष्पेंद्र जी जवाब देंगे। पुष्पेंद्र जी जवाब देंगे। ये किसानों के भले के लिए आंदोलन नहीं है। चलिए ठीक है, पुष्पेंद्र जी जवाब दें। केवल कांग्रेस की फंडिंग। अच्छा सर ठीक है, आपका इल्जाम है, बोलिए। अच्छा भानु जी आप सुन लीजिए। देखिए ये जो किसान आंदोलन सौरभ जी हो रहा है, इसमें तीनों कानूनों को वापसी का मुद्दा और एमएसपी की लीगल गारंटी का मुद्दा, इन दोनों मांगों से सहमत होते हुए ही स्वयं भानु जी भी इस आंदोलन में शामिल थे 26 जनवरी तक। उसके बाद ये यहां से चले गए। तो उसके बाद अब ये कह रहे हैं दो मांगे और हैं, हम सहमत हैं आपसे कि भाई किसान आयोग बनना चाहिए, किसानों के कर्जे माफ होने चाहिए। इन्होंने जो 450 रुपए का प्रति क्विंटल का गन्ने का रेट बताया था उससे भी हम सहमत हैं। अरे भाई आजकल आप थोड़ा सा भैया बीच में बोल दिए। भानु जी सुन लीजिए जरा सा, भानु जी आप भी सुन लीजिए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला ना, बिल्कुल भी। नहीं शाहज़ाद जी ऐसा मत कहिए, आप भी सबके बीच में खूब बोली है, मुझ पर इल्जाम तब भी लगा था। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। ये चारों मांगों पर इससे डिस्टर्ब होता है। अच्छा एक एक करके, अच्छा अभी तो चलिए अब से सहमति, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। पुष्पेंद्र जी कंप्लीट कीजिए। बिल्कुल हाँ, तो इन चारों मांगों पर यदि जो है भानु जी बात कर लें, क्योंकि आजकल ये आंदोलन जब से छोड़ के गए हैं, सम्मानित नेता हैं, लंबा संघर्ष इन्होंने किया है किसानों के लिए, ये हर समय किसानों की लीडरशिप के ऊपर तरह तरह के प्रश्न उठाते रहते हैं। अगर ये मांगे मनवा दें, आप मनवा दो, आप वार्ता कर लो कल को जाकर के और चारों मांगों को मनवा दो, किसान अपने घर चले जाएंगे। वो तो कह रहे हैं कानून बन गया सो बन गया। पुष्पेंद्र जी वो तो कह रहे हैं कानून तो बन गया सो बन गया, अब आयोग की बात करो। मैं कहता रहा हूं कि ये स्वयं भी इन्हीं कानूनों के विरोध में क्यों बैठे थे, तब भी तो मेरी बात सुनिए, एक मिनट। चलिए मैं 30 सेकंड भानु जी को, फिर बाकी तीनों मेहमान जवाब दीजिए। मैं अरे मेरी सुन लो, एक मिनट सुन लो। मैं जो आया था, मेरी पहले से मांग चल रही थी कि किसान आयोग का गठन करवाएंगे। 75 साल, 73 साल, 72 साल की किसान विरोधी नीतियों के कारण पूरे संपूर्ण भारत का किसान कर्ज से दब गया है, आत्महत्या करता है, वो कर्जे माफ करवाएंगे। मुझे नहीं पता था, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं कि आप क्या चल रहा है। मैं तो अपनी मांगों को बनवाने दिल्ली के रामलीला मैदान में आंदोलन करना चाहता था, लेकिन चिल्ला बॉर्डर पर रोक लिया तो हम वहीं बैठ गए। फिर ये आप लोग जाते रहे, हमको किसी ने नहीं बुलाया। एक दिन हम राजनाथ से कहा हमने, भाई हमें क्यों नहीं बुलाते हो? तो उन्होंने कहा आइए, तो उनको भी हमने यही ज्ञापन दिया था तब भी
कि किसान आयोग का गठन करो, किसान के कर्जे माफ करो, 10,000 रुपया पेंशन 60 साल पूरे करने के बाद किसान को दो, ठीक है। और किसान दुर्घटना में मरे तो उसके एक और सुनो, एक मिनट सुन लो, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपया दो। अब ये कानून जो तुम वापस करवा रहे हो, एमएसपी की तो हमने कह दी कि एमएसपी हम तय करेंगे, किसान आयोग तय करेगा। अब जो कानून की बात कह रहे हो, अरे सुन लो, अरे सुनो तो सही पहले, किसान, अरे अब तुम बात करते जाते हो, सुनते हो नहीं। अच्छा बोलिए। किसान कानून की कह रहे हो, यदि इस कानून को, आप देश के हो, आप भारत के हो, इस कानून को वापस ले लेंगे तो एनआरसी, 3 तलाक, 370 वो आंदोलन करेंगे, तब क्या होगा इस देश का? चलिए ठीक है, क्या होगा इस देश का? ठीक है भानु जी, आपने बड़ी बात कही, सुनिए, बड़ी बात बोली आपने, प्राणों से प्यारा है। मैं जवाब ले लेता हूं अब, ठीक है, इसका जवाब दें पहले डॉक्टर आशुतोष। उनका कहना यह है कि आज कुछ किसान नेता मजबूर कर रहे हैं सरकार को, कानून वापस लो। अब केंद्र सरकार कोई भी कानून लाएगी फिर तो कोई भी तबका खड़ा हो जाएगा कि हाँ, वो भी इसी तरह सड़क जाम करेगा, वो भी इसी तरह पंचायत करेगा। नहीं सौरभ जी, देखिए एक बात को समझिए, इस देश में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई सर्वनाश हो जाएगा, तो वो कैसे कानून लाती थी? भानु जी सुन, कानून ऐसे लाती थी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो कानून कैसे लाती थी कि हमने कानून पारित कर दिया, बस हो गया। अब यही हो रहा है संसद में भी, जब ध्वनि मत से कानून पारित हो रहे हैं, किसी से राय नहीं ली जा रही है, तो काले कानून तो ही है, और काले कानून जहां भी होंगे उसका विरोध होगा, चाहे वो सीए हो, चाहे एनआरसी हो, चाहे ये किसान के लिए। और किसान के लिए तो किसान संगठनों से बात नहीं करी गई, मजेदार बात तो ये है। और जो लोग बैठे हुए हैं, मैं करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो हमको बता दें तीनों किसान में कानून में क्या क्या उनको फायदा दिख रहा है, किन किसान यूनियन से बात करी है और क्यों नहीं बात हो पा रही है, और ये कौन सी जिद है आपकी कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, बाकी सब कुछ लेंगे। अरे भाई, अगर इतने अच्छे कानून होते तो पिछले 10 महीने से ये किसान बिना किसी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के साथ क्यों? अच्छा चलिए ठीक है, शाजिया जवाब दे। शाजिया जी, आज आपके 10 सेकंड जवाब दीजिएगा। आज वरुण गांधी ने ट्वीट किया, वरुण गांधी आपके सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि ये लाखों किसान जो मुजफ्फरनगर में आए हैं, ये हमारा खून है और सम्मान के साथ इनसे दोबारा बात करनी चाहिए, इनका नजरिया दर्द समझकर बीच का रास्ता निकालना चाहिए। संजीव बालियान, उनका कहना है सरकार और किसानों के बीच अब युद्ध खत्म होना चाहिए और खुले मन से इनसे बात करनी चाहिए। तो दो बड़े लोग आपकी सरकार की ये बात कह रहे हैं। वो कोई भी बात करें, ये 2 लोग, लेकिन शायद ये 2 लोग जानते नहीं है कि कभी भी संपर्क या एंगेजमेंट हमारी तरफ से नहीं टूटा है। तो चाहे वो मेरी पार्टी के भी सांसद होंगे, मैं उनको भी बता दूंगी, और सब जानते हैं कि तोमर जी ने बाकायदा कहा है किसी भी वक्त 24 घंटे अब आप प्रस्ताव लेके आइए, घर के, हमारे मंत्रालय के घर के रास्ते खुले हैं। लेकिन अगर आप कह रहे हैं, जैसे कि भानु जी ने बात कही कि देश का कानून है, आप प्रस्ताव लाइए, आप रास्ता निकालिए, आप समाधान ढूंढिए, बजाय कि काला कानून है ले लो वापस। और आप तीनों कानूनों की बात कर रहे थे, आपने कभी एक बार भी नहीं कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है 2013 से है, तो एक कानून तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है। खुद शरद पवार ने कितनी बार कहा है, और आशुतोष जी आशुतोष जी प्लीज, बोलिए, शाजिया की आवाज है, बोलिए आशुतोष जी प्लीज, अभी हमने तय किया ना, नहीं बोलेंगे एक दूसरे के बीच, बोलने दीजिए, इस शख्स से कहिए, क्योंकि एक्सपोज हो रहा है ये, इसलिए बोलने नहीं दे रहा है। एपीएमसी एक्ट मॉडल एक्ट बनाया गया ताकि यूनिफाइड मार्केट का, यानी कि एकीकरण हो मार्केट का, किसानों के पास एक तरह का चॉइस हो। खुद बाकायदा पेप्सी ने संगरूर और 2 अलग इलाकों में फैक्ट्रियां खोली क्योंकि फूड प्रोसेसिंग हो, और ये सबसे बड़ी जरूरत थी। और ये भी जरूरी था कि जो सड़ता था गेहूं, उसके लिए उसकी बचत हो, इसलिए किसानों के पास चॉइसेस हो, और वो स्टोरेज में जो एफसीआई के जरिए जो बिल्कुल पूरी तरह से सरकार को मैंडेटरी खरीदना पड़ता था और वो सड़ता था, वो काम आगे ना हो। जी देखिए, ये बात ठीक है, आपकी दलीलें हैं, आपसे आपके ऊपर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि आप इन लोगों को क्यों नहीं समझा पाए, आप इन लोगों को क्यों नहीं समझा पाए? देखिए कुछ लोग समझना चाहते थे और कुछ लोग जो है समझना नहीं चाहते थे। इसलिए बावजूद इसके कि हमने हमेशा कहा कि आप प्रस्ताव लाइए, बस आप खुद सोचिए कि ये कानून खराब है, तीनों कानून को ले लीजिए,
वापस, बजाय एक भी प्रस्ताव देने के। जैसे भानु जी की बात मुझे क्या लगा, वो भी बहुत सारी चीजों के विरुद्ध हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि एक रास्ता निकालें, बजाय ये कहने की वो सारे किसान जो है। भानु जी ने तो ये भी कहा कि सारे आंदोलन के पीछे कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने फंडिंग करी इसकी। सुरेंद्र सिंह राजपूत बिल्कुल की हम नैतिक समर्थन में थे, हैं और रहेंगे, और हम लोग कभी किसी के पीछे नहीं होने वाले, नंबर एक। नंबर दो, अभी जो साजिया जी ने कही बात ना, उसका मैं जवाब दे दूं। दो बातें आई। अब शाजिया जी आपके बीच में मैं नहीं बोला ना, अब थोड़ा सा सम्मान रखिए, बोलिए, और नहीं तो इनकी आवाज गायब कीजिए मेरा। ठीक है, अब कोई भी बोल रहा हो, मैं नहीं बोल रहा था, नहीं तो आइंदा से आप ऐसा तो है नहीं कि पहली बार। अच्छा आप बोलिए सुरेंद्र जी, समय कम है, बात कहिए अपनी। ठीक, हाँ, मैं आपको दूसरी बात, इन्होंने कहा कि साहब उनके दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। वार्ता का एक नियम होता है, पुष्पेन जी भी बैठे हुए हैं। सबसे पहले वहां का कोई सेक्रेटरी उनको कॉल करता था और एक चिट्ठी लिखता था। 11वें राउंड की बात के बाद एक कॉल या एक चिट्ठी आई है। इतनी झूठ, इतना छल, इतना कपट प्रपंच कर रहे हैं। पाप के भागी होंगे, श्राप के भागी होंगे और नरक के भागी होंगे। बोलिए सुरेंद्र जी, बोलिए बोलिए बोलिए। शाजिया एक मिनट प्लीज, दूसरी बात मैं 30 सेकंड तक बोलने दें। दूसरी बात आपको बता दूं, मंडियां जो है, जिस दिन से ये नए एक्ट की बात आई, मध्य प्रदेश में 249 मंडियां बंद हो गई। मध्य प्रदेश का मंत्री है प्रहलाद पटेल, उसके सगे छोटे भाई ने 5 करोड़ के गबन का नए एक्ट के हिसाब से वहां के मटर का और चने का एक व्यापारी लेकर के भाग गया चेक दे करके। कोई वो नहीं हुआ। हर आदमी चाह रहा है कि एपीएमसी एक्ट जो है 1955 खत्म नहीं हो। नंबर एक। नंबर दो, किसान के लिए आप मुझे ये शुरू हो जाऊंगी नेशनल हेराल्ड से लेकर, नहीं मैं शुरू हो जाऊंगी सोनिया गांधी के बेल, किस तरह से बेल आज आप लोग बीच में बोलते हैं, आपके पास बकवास के अलावा कुछ नहीं है। नहीं, आपने आपको तथ्य दिए, आप इल्जाम लगाएंगे क्योंकि आप पकड़े गए कि टिकैत जी के प्रॉपर्टीज के बारे में बात हो रही है, एक सीनियर लीडर द्वारा। नहीं, जहां तक बात है बातचीत टूटने की, मुझे लगता है इसमें हमें पुष्पेन जी की राय को सबसे ज्यादा अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि ये किसान यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। पुष्पेन जी मुझे बताइए, आज भी राकेश टिकैत ने कहा सरकार ने हमसे बात नहीं करी। 11 राउंड तक कौन बात कर रहा था आपसे? सरकारी बात कर रही थी, गृह मंत्री ने बात कर ली, कृषि मंत्री ने बात कर ली, राजनाथ सिंह जी चर्चा में शामिल हो गए। अब 11 राउंड तक कोई नतीजा नहीं निकला। अब ऐसा तो है नहीं कि 11 राउंड बात कर ली, अब 1100 राउंड बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी नहीं, देखिए ऐसा है कि पहले 22 जनवरी को आखिरी वार्ता हुई थी, उसके बाद कोई वार्ता नहीं हुई है। इस विषय में संयुक्त किसान मोर्चा ने स्वयं चिट्ठी लिखी थी इनको कि वार्ता करने के लिए जो है समय, स्थान और तारीख नियत की जाए। और आज भी हम कह रहे हैं, आपके माध्यम से भी कह रहे हैं कि भाई कल कोई चिट्ठी वहां से आ सकती है कि आप उस दिन अपना डेलीगेशन लेके आ जाएं। यदि किसान ना पहुंचे तब किसान की गलती। नहीं, बात मुझे बताइए ना, जब आप अपनी बात पर अड़े हुए हैं तो उस मुलाकात का क्या मतलब है? अब मुझे याद है वो मीटिंग होती थी कृषि मंत्री के साथ आपकी, उसमें आप येस और नो की तख्ती लेकर जाते थे, प्ले कार्ड लेकर जाते थे आप। एक मिनट शाजिया जी, जब आप केवल इस बात को लेकर के मीटिंग में जाएंगे कि आप सहमत हुए वापस लेने के लिए कानून, हाँ या ना, जब ये रवैया होगा तो बताइए फिर मीटिंग करके क्या हासिल होगा? नहीं, उस विषय में भी बात हुई थी कि भाई आप एमएसपी की लीगल गारंटी के बारे में बात कर दीजिए। उन्होंने उसको भी बात को दरकिनार कर दिया था। और जो कानून पे प्रस्ताव दिए गए थे और हर क्लॉज पे विस्तृत वार्ता भी उन्होंने वहां पर जो है किसान भाइयों ने रखी है अपनी बात। ऐसा नहीं है, वार्ता हुई है, लेकिन इनकी मंशा किसानों की बात मानने की नहीं है। तभी तो किसान इस बात पे आए कि तब ये मानेंगे ही नहीं, वार्ता भी करेंगे ही नहीं। हम बैठे बैठे वहां थक जाएं, मर जाएं, लाखों किसान वहां बैठे रहे, कोई बात नहीं। तो ठीक है, इनका समय जो है सीमित है, 5 साल है। इनको हम थका देंगे, इनको वोट अगली बार नहीं देंगे, इनको हटा देंगे, दूसरी सरकार आएगी, वो हमारी बात मानेगी। यही तो लोकतंत्र है, वरना और क्या हम कर सकते हैं इनके खिलाफ। भानु जी, आपको लगता है कि आने वाले चुनावों में किसान आंदोलनकारियों का नुकसान, इस आंदोलन का नुकसान होगा भाजपा को? भानु जी ऐसा है, सुनो, पूछना चाह रही हूँ, सुनो 14, अरे हमारी सुनिएगा, आ रही आवाज आपकी, बोलिए बोलिए बोलिए। फिर कहते हो गुस्सा आता है, बोलिए, बोले बुजुर्ग हैं, बोलिए। हमारे बारे में कोई बोला मत, हमें कहने दो। हाँ बोलिए। 1 मार्च सन 11 से पैदल चल के 15 अप्रैल को पहुंचे थे। कांग्रेस की सत्ता थी, 15 दिन रहे, एक बात नहीं मानी किसानों की। फिर 1 बात 13 को गई, एक बात नहीं मानी। लेकिन हमने वहां तांडव नहीं किया था, पक्के मकान नहीं बनाए थे और उसमें एसी लगाकर नहीं रहे थे। लौट आए थे और ये कह दी कि कांग्रेस
14 में तुम्हें हरा देंगे और भाजपा को जिता देंगे। ऐसा ही हो गया। अब एक बात बताइए आप कि जब आप 9 महीने से आंदोलन कर रहे हो और ये सरकार नहीं मान रही है, क्या जाए तो आपको तकलीफ होगी? क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हैं आप? आप क्या कह रहे हैं दोबारा बताओ। सुन लो, जलेबी खा के वापस मेरे आ गए नेता थे, ने किसान आंदोलन वापस तुम ले जैसे आए। और तुम्हारे टिकैत ने देश का सत्यानाश कर दिया। देश का इस कांग्रेस ने सत्यानाश कर दिया। तमाम पैसे को स्विट्जरलैंड में पहुंचा दिया। बकवास बकवास मत करो, बकवास मत करो। तुम्हारे आरोप को प्रूव करो राकेश टिकैत क्या? के खिलाफ। क्या आरोप? माफी मांगो। आरोप को प्रूव कर दूंगा। एक लिखित वाली खेत 10 करोड़ जेल से लिया था। तारीख बता दूंगा, तारीख बता दूंगा। 10 करोड़ जेल से लिया था। तारीख बता दूंगा, तारीख बता दूंगा कब कब लिया। आपकी पार्टी के तारीख बता दूंगा कब कब लिया। राजा भानु जी तारीख बता दूंगा। चलिए ठीक है। और क्या चाहते हो? डॉक्टर आशुतोष कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? डॉक्टर आशुतोष बोलिए। सौरभ जी, मैं देखिए भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता पहले शामिल। देखिए मैं बड़ी विनम्रता से जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ना ही 3 कानून के बारे में पता है, ना ही फसलों के बारे में पता है। वो बैठ गई हैं और इस बारे में बात कर रही हैं। नहीं, आप बता दो जी। नहीं, आप कितनी फसलें होती हैं? अच्छा बता दिए। उत्तर प्रदेश में रहते कितनी फसलें हो रही हैं? इस समय रबी की फसल हो रही है कि जायद की है कि उसकी गरीबी की है? नहीं, आप बता ही नहीं पाओगे क्योंकि आपको एक रटी लाइन दी गई है, वही बोल रही हो। आपको किसानों का दर्द ही नहीं समझ में आएगा। किसान का दर्द जब समझ में आएगा जब आप खुद जाके खेत में एक बार जोतेंगे, जब आपको समझ में आएगा कि गन्ना होता क्या है, धान होता क्या है, यही ईमानदार है। ये पता नहीं है। क्योंकि मैंने सोनिया गांधी के करप्शन की बता दिया ना, इनको नेताओं के बारे में अगर कुछ बताओ, इनको पता ही नहीं है कि कौन सी खरीद की फसल है। ये दिखा रहा है आपके गेहूं क्या सियासी होता है? गेहूं खरीद में होता है कि रबी में होता है कि जायद में होता है? आप जो है नहीं, बता दीजिए गेहूं चना मटर कहाँ गोया जाता है? तो मुझे पूरी तरीके से सौरभ जी पता है, ना ही इनको कानून के बारे में पता है, ना ही इनको फसलों के बारे में पता है। और यहाँ बैठ के इसी कमरे में बैठ के आशुतोष जी इन कानूनों पर पिछले लगभग 8-10 महीने में इतनी चर्चा हो चुकी है कि आज तो मुझे लगता है पूरे देश में बच्चा भी जान गया कि भाई कोई कृषि कानून तो बना है, इसको लेकर इतना बवाल है। बात जो एक मिनट मैं जाना चाहता हूँ पुष्पेन जी के पास। भानु जी ने कुछ पर्सनल आरोप लगाए राकेश टिकैत के ऊपर, जिसकी सत्यता के बारे में हम नहीं जानते। ये उनके अपने निजी विचार है, निजी आरोप है ये भानु प्रताप सिंह के। लेकिन एक सवाल जरूर पूछना चाहता हूँ पुष्पेन जी से, समय कम है, एक बार थोड़ी आवाज सबकी कम हो, पुष्पेन जी तक सवाल जाए। देखिए, ये बात केवल भानु प्रताप जी नहीं बल्कि बहुत लोग कहते हैं कि राकेश टिकैत ने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। यह आंदोलन शुरू मुख्य तौर पर पंजाब से हुआ था, ये सब जानते हैं। आप भी इस बात को जुटलाएंगे नहीं। पंजाब के लोग आए इसमें हरियाणा के लोग आए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी लोग आए इसके अंदर, और राज्यों के भी कुछ लोग होंगे, मैं इससे इनकार नहीं करता। लेकिन क्या अब इस आंदोलन का एक नेता राकेश टिकैत बन गए और उन्होंने कसम खा ली है कि मैं अपने घर नहीं जाऊंगा जब तक कानून वापस नहीं होंगे? नहीं, देखिए, एक संयुक्त किसान मोर्चा में 40 संगठन है जो सीधे शामिल हैं और 300-400 अन्य संगठन है जो इसको जो है चला रहे हैं। निश्चित रूप से ये होता है कि जब एक आंदोलन चलता है तो कोई 1-2 चेहरे उसमें से उभर के इस तरीके से आ जाते हैं। और राकेश टिकैत भी कोई नए किसान नेता तो है नहीं। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के जमाने से जो है खेती किसानी के मुद्दे पर आंदोलन करते आ रहे हैं। और ये जो है निश्चित रूप से चेहरा बने हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, उसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरा जो संपत्ति की बात कर रहे हैं उसका भी मैं जवाब देता हूँ। भानु जी को ले हाँ भानु जी, मेरा निवेदन ये है कि सरकार से ये कहो, जितने की आप संपत्ति बताते हो 100, 200, 500 करोड़ की बताते हो ना, उसका 1/10 इनको दे देना और बाकी जो है दान कर देना किसान को। 1/10 दिया उनको। 500 करोड़ की 50 करोड़ रुपए उनको दिया। सीबीआई से जांच करवाऊंगा,
सीबीआई से जांच होगी, तुम्हारी राकेश टिकैत पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे बयान मत दिया करो आप। हम भी आरोप लगा सकते हैं कि आप किसानों के खिलाफ बोलते हैं तो आपको ही कुछ पैसे दे दिए गए हो, फिर आप तो क्या हाँ, बस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज और भारत के राष्ट्रपति, चलिए ठीक है, सामने कहना चाहता हूँ राजपूत जी को मैं बता दूं चिदम्बरम जी के खिलाफ और सोनिया जी के खिलाफ। अच्छा, आप कह रहे हैं के बारे में बताओ, 1600 करोड़ रुपए के गांधी जो है नेशनल हेल्थ के बारे में क्या जानती थी? हमारे वो तो कोई जर्नलिस्ट नहीं थी कि ये पैसे क्यों गबन करे। अच्छा, मुझे आप लोगों को बीच में रोकना पड़ेगा, समय समाप्त हो गया है, लेकिन अब देखना होगा कि किसान आंदोलन ने जो आज चेतावनी दी है कि अब मिशन यूपी, मिशन उत्तराखंड, मिशन पंजाब शुरू होगा, योगी मोदी अमित शाह को हटाएंगे, तो इसके लिए इन्होंने क्या रास्ता चुना है, कैसे इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, कैसे इसको चुनावी रूप देंगे, ये सब आने वाले दिनों में साफ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद शाजिया जी, सुरेंद्र जी, डॉक्टर आशुतोष, पुष्पेन जी आपका भी, और भानु प्रताप सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।